नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। कुकी कुंज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। सदगुरु जग्गी वासुदेव का आज का सुविचार। अगर आप अपने मन का उपयोग करना नहीं जानते हो तो वो आपका उपयोग करेगा और आपको बर्बाद करेगा। आज का सदगुरु जग्गी वासुदेव का ये था सुविचार। नजर करते हैं अब आगे की कू पे। बीजेपी गुजरात के कू अकाउंट से कू करके केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि भूपेंद्र भाई ने आरोपों का प्रतिकार किए बिना खामोश रहकर ठोस जवाब देकर बिना बोले काम करने की ताकत साबित कर दी। गुजरात के सर्वांगीण विकास के विरोधियों को खामोश कर दिया। आइए देखते हैं अमित शाह ने क्या कहा। भूपेंद्र भाई પોતાના શાસનના 1 વર્ષ પૂરું કર્યું છે। જ્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટ્યા ત્યારે હંમેશા ભાજપની ટીકામાં રત રહેતા કેટલાક અખબારોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા કે ભૂપેન્દ્રભાઈની પહેલી ટર્મ છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ હજી સુધી મંત્રી નથી રહ્યા, ભૂપેન્દ્રભાઈ કરી શકશે કે નહીં। આજે હું બે રોકટોક વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું, ભૂપેન્દ્રભાઈ આપે આ બધા જ સવાલોના કોઈ જગ્યાએ બોલ્યા વગર નક્કર જવાબ આપ્યા છે અને આપે સાબિત કરી દીધું છે કે બોલ્યા વગર કામ કરવાની તાકાત કેટલી મોટી હોય છે। આ 1 વર્ષની અંદર ગુજરાતનો કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ, ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસ, ગુજરાતનો કૃષિ વિકાસ, ગુજરાતની અંદર રોજગારી, ગુજરાતની અંદર વિદેશી મૂડીરોકાણ, ગુજરાતમાંથી નિકાસની ગતિ અને ગુજરાતની અંદર કૃષિ વિકાસ અને વિશેષ કરી પ્રાકૃતિક ખેતીના વિકાસ પર જે કામ થયું છે એને આ સવાલો ઉભા કરવાના મોં તારું માર્યા વગર સીવી દીધા છે। અને હું આજે ગુજરાતની जनताને કહેવા માંગુ છું કે એક કાર્યકર્તા अगर पार्टी ने साथे लई, पोताना साथियों ने साथे लई, सेवकना भावथी अगर सेवा करवानो संकल्प करे तो केटली सफलता मळती होय छे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने कू अकाउंट से कू करते हुए बताया कि मंत्री राजेंद्र यादव के साथ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय आयोजन में शामिल होने नागौर पहुंचे। मंत्री राजेंद्र यादव उप मुख्य सचेतक से महेंद्र चौधरी, विधायक मंजू मेघवाल, पूर्व विधायक हबीबुर रहमान और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैशावत के साथ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी कबड्डी टीमों से मुलाकात की एवं पारंपरिक वेशभूषा में खेले जा रहे कबड्डी खेल का लुत्फ उठाया। आज अश्विनी वैष्णव गुजरात प्रवास पर है, तभी आज सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। बीजेपी गुजरात द्वारा आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि विजय रूपाणी के इस्तीफा के बाद भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक लगने पर दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मदद की और इसकी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी प्रसारित की। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स राजेश है। राजेश जो कंस्ट्रक्शन साइट में लोहे की सरिया को जोड़ने का काम करते हैं। राजेश अपनी साइट पर काम कर रहा था कि उसे अचानक इस बात की जानकारी मिलती है कि आने वाले समय में उसे निर्माण साइट में काम करने का मौका नहीं मिलेगा।
और वो परेशान हो गया। उसे अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा। दरअसल राजेश के परेशान होने की वजह ये थी कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन साइट बंद की जा रही थी। राजेश की इस परेशानी को खत्म किया दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लाखों रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए प्रति रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक के तौर पर आर्थिक मदद प्रदान की। काम बंद हो गया था, इसलिए हम खाली बैठे हुए थे। दिल्ली सरकार ने हमको मदद की, हमारे अकाउंट में पैसे डाले। काम बंद हो जाने के बाद में 5-5 हजार रुपये दिए। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनके खाते में ये आर्थिक मदद पहुंचाई गई। राजेश को अब जब इस बात का पता चला कि दिल्ली सरकार रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों की मदद कर रही है, तो राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों की सहायता की है, वो दर्शाती है कि दिल्ली सरकार रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के साथ है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत कोपेनहेगन में थे और उन्होंने कू करके बताया कि विदेशी जमीन पर निवासरत भारतीयों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर मन हर्षित हो जाता है। भारत के लोग जहां रहेंगे, खुशहाली वहां होगी। कोपेनहेगन में इंडिया हाउस में भारतीयों से मिलना अविस्मरणीय रहा। साथ ही में उन्होंने डेनमार्क की पर्यावरण मंत्री श्रीमती लिया वर्मलिन के साथ जल क्षेत्र में सहयोग पर बैठक किया और MOU पर हस्ताक्षर किए। ये MOU नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति भारत के प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करने की वैश्विक जवाबदेही में अपनी भूमिका समझते हैं। इस संदर्भ में मोदी जी ने ग्लासगो में विश्व को पंचामृत मंत्र दिया था। बीजेपी गुजरात द्वारा कू करके बताया गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन और वेदांत समूह द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण समझौता ज्ञापन में अग्रणी हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार में आज हर वर्ग दुखी है। आज प्रदेश के हजारों शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर है। शिवराज सरकार उनकी मांगों को सुनने व मानने की बजाय उनके दमन का रास्ता अपना रही है। उनको राजधानी में अपनी बात रखने के लिए अनुमति तक नहीं दी जा रही है, जबकि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। शिक्षकगण पुरानी पेंशन बहाली से लेकर पिछले 4 वर्ष से समयमान वेतनमान नहीं मिलने व अनुकंपा नियुक्त देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। चित्तों की वापसी का ऐतिहासिक कदम मिशन लाइफ के प्रति प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर 8 चितों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। बता दें कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ देंगे। इसके मद्देनजर कुनो नेशनल पार्क में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इसी के तहत रविवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुनो नेशनल पार्क में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उस फेंसिंग बाड़ को भी देखा जहां पर नामीबिया से आए चित्तों को 30 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कुनो नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के 174 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ वन्य जीवों की सैकड़ों प्रजातियां भी है और पक्षियों की भी 12 प्रजाति है, तो दुर्लभ श्रेणी में मानी गई है। इसी के साथ बता दें कि 1 अक्टूबर को कुनो नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि जिस हिस्से में चीते छोड़े जाएंगे वह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा कू किया गया कि आज माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर सौजन्य भेंट की और दोनों के बीच काफी बातचीत भी हुई। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। हेलो पुलिस, पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस।
किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में। आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ही आइए। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेफ लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप है। आज आयोजित आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम के शुभारंभ पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते दुनिया भर में आज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और औषधियों की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सूत्र को अपने जीवन में शामिल करते हुए आगे बढ़ना होगा और आयुर्वेद को विश्व के हर कोने तक पहुंचाकर मानवता की सेवा करने का काम करना होगा। 23 अक्टूबर को 7वां आयुर्वेदिक दिवस सार्थक तरीके से मनाने को लेकर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं के प्रयासों के चलते दुनिया भर में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और औषधियों की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है और लोगों में आयुर्वेदिक का आकर्षण भी बढ़ रहा है। मैं इस मंच से दुनिया भर में आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके जुनून और दृढ़ता से पूरी मानवता का लाभ होगा। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सूत्र को अपने जीवन में शामिल करते हुए आगे बढ़ना होगा और आयुर्वेदिक को विश्व भर के हर कोने तक पहुंचाकर मानवता की करने का काम करना होगा। पीयूष गोयल द्वारा एक वीडियो प्रसारित करके बताया गया कि भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। आइए देखते हैं क्या कहा ये वीडियो में। भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान ने जतिन दाह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 63 दिनों की भूख हड़ताल से ब्रिटिश सरकार को उसके अमानवीय कृत्यों पर विचार करने पर विवश कर देने वाले महान क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास जतिन दाह के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सदैव हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान द्वारा कू के माध्यम से मेजर रामास्वामी रामेश्वरम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि
श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में अप्रियतम शौर्य, अतुलनीय साहस और अदम्य पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जी की जयंती पर कोटि नमन करता हूं। आप जैसे सपूतों पर मां भारती के कण कण को सर्वदा गर्व रहेगा। जय हिंद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के स्मार्ट पार्क में टीम मान संस्था के कार्यकर्ताओं दीपक रघुवंशी, अशोक रघुवंशी, अंकित खरे और राहुल श्रीवास्तव के साथ पीपल, सप्तपर्णी और मोलश्री के पौधे लगाए। टीम मान संस्थान गरीब बेसहारा लोगों को कपड़े, भोजन आदि उपलब्ध कराने व जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु निरंतर सक्रिय है। संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कू करते हुए कहा कि युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने मुद्दों, मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए धर्म, राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन जिया था। गोरक्ष पीठ सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रहती है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से लोक कल्याण के साथ निरंतर जुड़ी रही है। वर्ष 1897 के प्रथम स्वातंत्र समर में तत्कालीन गौरक्षक पीठाधीश्वर महंत गोपालनाथ जी महाराज को ब्रिटिशर्स ने यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया कि वे क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी, हमारे पूज्य संतों ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अब तक 38 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। कोरोना की पराजय को सुनिश्चित करती हुई यह उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों व अनुशासित नागरिकों के सहयोग को समर्पित है। गोरक्षपीठ की परंपरा तो बड़ी अद्भुत परंपरा है। यहां पर इसी पितृपक्ष में तृतीया तिथि में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ब्रह्मलीन होते हैं और चतुर्थी तिथि में महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने अपनी इस लोक की लीला को समारोप करते हुए वे भी ब्रह्मलीन हुए थे। एक दूसरे से सभी कुछ जुड़ा हुआ है, यानी श्राद्ध कर्म के साथ साथ पुण्यतिथि का आयोजन उनकी पुण्य स्मृति के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। और इस अवसर पर गोरक्षपीठ या उससे संबद्ध संस्थाएं श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किस रूप में आयोजित करें, उन सभी मुद्दों, उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रख करके जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया था, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। कुकी कुंज में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।